हिंदू धर्म में सिंदूर बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है, बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। कुछ ऐसी पूजा हिंदू धर्म में होती है जो बिना सिंदूर के संभव ही नहीं हो सकती है। सिंदूर का बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है, बहुत ही महत्व होता है। सुहागिन स्त्रियाँ अपने पति की लंबी आयु के लिए सिंदूर से मांग भरती हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो यदि स्त्रियाँ यदि सही तरीके से कर लें, उसके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्या उससे आपको लाभ मिले। इसके साथ ही पति की लंबी आयु के साथ साथ पति की सफलता में भी लाभकारी होता है सिंदूर। तो सिंदूर का विशेष एक महत्व होता है। सिंदूर बहुत ही ज़्यादा पूजनीय है। तो आपको सिंदूर की कुछ ऐसी उपाय बताएंगे जिससे आपको लाभ मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में भी सिंदूर के कुछ ऐसे उपाय बताए गए जिसे यदि कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसके जीवन में चल रही हर एक समस्याओं का समाधान है। अगर कोई व्यक्ति स्त्री सिंदूर में ये चीज़ रख देते तो उसके जीवन में चल रही धन से जुड़ी हुई कोई समस्या उससे आपको लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन में समस्या। जी, सुहागिन महिलाओं के वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है। पति से बनती नहीं, कलेश झगड़ा बहुत ज़्यादा रहता हो, आपस में मनमुटाव बहुत ज़्यादा रहने लगा, तो उन सुहागिन महिलाओं को ये सिंदूर का उपाय करना चाहिए। उन महिलाओं को जब भी स्नान करें तो उसके बाद बाल अवश्य धोएं। बाल धोने के बाद भोले बाबा के साथ गौरा मैया की भी पूजा करें। गौरा मैया को सिंदूर अर्पित करें। वो जो सिंदूर माता गौरा को अर्पित किया वो सिंदूर एक डिब्बी में करके रख लें और वो सिंदूर वो महिलाएं जब भी बाल धोएं तो अवश्य लगाएं। ऐसा करने से उसके पति के साथ बनने लगी यदि बहुत ज़्यादा मनमुटाव रहता है उससे आपको लाभ मिलेगा। आपको ये उपाय जब भी आप बाल धोएं तो लगातार 11 बार करना है। ऐसा करने से आपके पति के साथ जो भी बहुत ज़्यादा कलेश रहता है या कोई बहुत ज़्यादा समस्या थी उससे आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही माता गौरी आपके पति की लंबी आयु का आशीर्वाद भी देंगी। सिंदूर का इस्तेमाल कर सूर्य और मंगल ग्रह के दोषों में जो भी परेशानी चल रही, कुंडली में कोई दोष लगा या कोई नकारात्मकता जाना हो गई हो तो आपको सिंदूर को बहते हुए जल में प्रभावित करने से आपके पति के कार्यों में सफलता मिलेगी। या कोई दोष लगा होगा कुंडली में उससे आपको लाभ मिलेगा। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब, यदि आपके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हो तो आपको हनुमान जी का ये उपाय करना है। आपको शनिवार के दिन सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करें। ये उपाय आपको लगातार 5 शनिवार को करना है। यदि आप ये उपाय सच्चे मन से और सही ढंग से करते हैं तो आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या हुई उससे आपको लाभ मिलेगा और आपके घर में फिर से खुशहाली का माहौल हो जाएगा। जब भी कोई भी उपाय यदि कोई भी व्यक्ति करता है तो पूर्ण श्रद्धा भाव से उपाय करे। यदि जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से उपाय करते हैं तो उसका लाभ मिलता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इसके साथ ही आपके जीवन में आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो गई है, आप बहुत ज़्यादा धन से परेशान हो, आपके जीवन में धन आता तो है पर टिकता नहीं, तो आपको माता लक्ष्मी का ये उपाय सिंदूर का अवश्य करना चाहिए। आपको एक पान का पत्ता लेना है, फिटकरी लेनी है, एक चुटकी सिंदूर लेना और 2 कौड़ी लेनी है। आपको इसकी एक पुड़िया बना लेनी है और इसे आप पीपल के वृक्ष के नीचे शुक्रवार के दिन दबा के रख दें। ऐसा करने के बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखें और माता लक्ष्मी से कृपा करें कि माता लक्ष्मी आप मुझ पर कृपा करो और मेरे घर में जो भी धन से जुड़ी समस्या उससे हमें लाभ मिले। जब भी कोई भी उपाय करे तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बहुत से लोग होते हैं पीछे मुड़कर देखते हैं कि क्या कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है, तो आपको ध्यान रखना पड़े। तो आप जब भी उपाय करें तो आपने आसपास देख लें कि कोई ऐसा इंसान नहीं कि जो आपको टोके नहीं, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति टोक देता है तो उस उपाय का लाभ नहीं मिलता है। तो इस चीज़ का भी हम सभी लोगों को विशेष ध्यान रखना है जब भी कोई उपाय करें। आपके घर में धन टिकने लगेगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी। जिस घर में धन टिकने लगता है फिर उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो आपको ये उपाय शुक्रवार के दिन करना है। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा अचूक है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करें, उनके चरणों में सिंदूर अर्पित करें। वो सिंदूर उठाकर आप अपनी डिब्बी में रख लें और उस सिंदूर का आप प्रतिदिन इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपके पति की लंबी आयु होगी। इसके साथ ही आपके पति के व्यापार में तरक्की भी होने लगी। यदि कोई व्यापार में कोई समस्याएं चल रही होंगी तो उससे उसे लाभ मिलेगा। आपको धन की प्राप्ति भी होगी। माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होने लगेगी। तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके पति
की लंबी आयु के साथ साथ उनके व्यापार में तरक्की के मार्ग भी खुल जाएंगे। सुहागन स्त्रियों को अपनी सिंदूर की डिब्बी में एक कौड़ी रख लेनी है। यदि कौड़ी नहीं तो 1 रुपये का सिक्का रख लें। ऐसा करने से उसके पति की लंबी आयु होती है, इसके साथ ही धन में बरकत भी होने लगती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है। तो आपको अपनी सिंदूर की डिब्बी में 1 कौड़ी या 1 रुपये का सिक्का अवश्य रख लेना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। सिंदूर सुहागन स्त्रियों के सुहाग का प्रतीक होता है। तो यदि जो व्यक्ति इन सिंदूर का उपाय करता है तो उसके जीवन में चल रही परेशानियों से उसे लाभ मिलेगा। वास्तु में बताया गया है कि आपके घर में कोई अगर नेगेटिव ऊर्जा आ गई है तो उस ऊर्जा को कैसे दूर भगाएं जिससे कि आप घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का हमेशा वास हो। तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर में घी या तेल मिलाकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप सिंदूर लाएं तो आप अपने घर के पूजा स्थल से लेके आएं, क्योंकि वहाँ पर जो सिंदूर रखा हुआ उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो आप अपने पूजा स्थल से ही सिंदूर लाएं और अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा होगी वो चली जाएगी। इसके साथ ही आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, क्योंकि जो भी नेगेटिव ऊर्जा आएगी वो वापस लौट जाएगी, क्योंकि वो अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकती, क्योंकि उसको पता है कि भगवान का यहाँ पे सिंदूर लगा हुआ है, तो वो अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकती है। यदि वीडियो में बताए गए सिंदूर के उपाय आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही उपाय के वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं, जिससे कि हर किसी व्यक्ति के जीवन में चल रही समस्याओं का कुछ समाधान मिल सके। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो हर एक व्यक्ति को करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि छोटे छोटे उपाय यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उतारता है तो उससे लाभ अवश्य मिलते हैं। तो आपको इन उपायों को एक बार अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही उपाय के वीडियो लेके आती रहती हूँ। धन्यवाद।